Now the next problem is 8 equal drops of oil are falling through air with a steady velocity of 0.1 meter per second. If the drop recombines to form a single drop, what should be the new terminal velocity? हमने नई terminal velocity को find करना है. Given data है terminal velocity of 8 drops Vt is equal to 0.1 meter per second. Terminal velocity of single drop is equal to V dash t हम लोगों ने find करनी है. सबसे पहले हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 9 ईटा. इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज, वॉल्यूम क्या होगा स्फेरिकल बॉडी का यानी कि ड्रॉप का, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. सो यहाँ पर जो आर क्यूब है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आर क्यूब विल बी इक्वल टू 3v/4 पाई. हम लोगों ने क्या किया, आर क्यूब की वैल्यू को अलग कर लिया. अब आर क्यूब किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 3v/4 पाई. आर क्यूब की वैल्यू आ गई. क्यूब हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, क्यूब रूट. सो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 3v/4 पाई होल पावर ऑफ क्यूब. आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आर स्क्वेयर निकालना चाहते हैं तो आर स्क्वेयर विल बी 3v/4 पाई होल पावर ऑफ 2/3. ये इक्वेशन है हमारे पास 2, ये है हमारे पास रेडियस. पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं. So Vt will be equal to 2 rho g into 3v divided by 4 pi power of 2/3 divided by 9 eta. ये होल डिवाइड होगा. So Vt will be, फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. क्या होगी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी 2 rho g 3 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी भी पावर क्या होगी स्टूडेंट्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 ईटा यानी कि विस्कोसिटी. ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, v के साथ, v की पावर 2/3. ये है हमारी इक्वेशन 3. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. पुटिंग 2 रो g 3 पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 4 पाई की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 ईटा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट. कांस्टेंट कौन सा, a. सो इक्वेशन 3 विल बिकम, क्या बन जाएगी इक्वेशन 3, Vt इज इक्वल टू a v की पावर 2/3. इसको हम लोग इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे. यहाँ पे हम लोगों ने सब कॉन्स्टेंट्स की जगह एक ही कॉन्स्टेंट a को पुट कर दिया. इसके बाद क्या होगा, इफ द 8 ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, 8 ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल ड्रॉप विल बी, सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, v डैश इज इक्वल टू 8v. इसको हम लोग इक्वेशन 5 का नाम दे देते. नाउ फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड सिंगल ड्रॉप, कंबाइंड सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, v डैश ऑफ t इज इक्वल टू a v की पावर डैश 2/3. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं. पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6. So we get Vt dash is equal to a into 8v whole power of 2/3. So Vt dash will be equal to a 8 की पावर 2/3 into v की पावर 2/3. यहाँ पे पावर्स अलग हो गई हैं. So it will be equal to 8 की पावर 2/3 into a v की पावर 2/3. a को v के साथ इकट्ठा कर लिया. सो v डैश ऑफ t यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर जो कि 8 होता है होल पावर 2/3 इंटू a v की पावर 2/3.
ये है हमारे पास इक्वेशन 7. पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 7. पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 7. इक्वेशन 4 जो है हम लोगों ने क्या करनी है, इसको पुट करना है इक्वेशन 7 के अंदर. सो v डैश t विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर v ऑफ t विल बी v डैश ऑफ t विच इज इक्वल टू 4 v ऑफ t. यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगी v t. पुटिंग वैल्यू ऑफ v t इन इक्वेशन 8. हमारे पास इक्वेशन 8 कौन सी बनेगी, ये वाली. अब हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को इक्वेशन 8 में पुट करना है. पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 8. इक्वेशन 8 में वैल्यूज को पुट करेंगे. सो v डैश ऑफ t विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर पर सेकेंड. हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया. सो वी टी डैश विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड. ये है टर्मिनल वेलोसिटी जब वो सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे. उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्स विच इज 0.4 मीटर पर सेकेंड.